कार्य अवश्य करना है। जीवन में जीने के लिए अर्थ की प्रधानता अवश्य है, अर्थ की आवश्यकता अवश्य है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, परंतु जीवन में जीने के लिए, सब कुछ को पाने के लिए पैसे की आवश्यकता अवश्य है। बिना अर्थ का जीवन दारिद्र्य का जीवन होता है। तो इसी कारण मैं यही कहूँगा कि अर्थ के उपार्जन में तो लगना चाहिए, परंतु अर्थ का सदुपयोग करना इससे पहले सीखना चाहिए। और अर्थ का उपार्जन भी कैसे करना है ये ध्यान रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि अधर्म युक्त कार्य से उपार्जित किया हुआ धन कभी भी फलदायक नहीं होता, सुखदायक नहीं होता, मंगलकारी नहीं होता। ये जीवन के लिए हमेशा अहितकारक होता है। ये जीवन का स्वास्थ्यवर्धक नहीं करता, बल्कि ये जीवन को और भी अस्वस्थ बना देता है, अमंगलकारी होता है, पापमय होता है। इसीलिए चाहे जितना भी कष्ट हो, हमें धर्म से धन उपार्जन करना है, धर्म से धन को उपार्जन करना है और धन को धर्म के कार्य हेतु लगाना है। यही सही अर्थ उपार्जन का नियम है। परंतु इसके विरुद्ध जो अधर्म से धन को उपार्जन करते हैं और धर्म को धंधा हेतु लगाते हैं, क्या वो सही है? पूछिए अपने आप से। आशा करता हूँ उत्तर मिल ही जाएगा। हमें कार्य तो करना है, इस जीवन में है, इस संसार में है, तो कर्म तो करना ही होगा। ये कर्म का संसार है, ये फलों का संसार नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति बिना अच्छे फल पाए रह सकता है, परंतु कर्म अवश्य हर समय करना पड़ता है। इसीलिए जब हमें कर्म करना पड़ता है, क्या ये हमारा सबसे पहले प्राथमिकता नहीं बन जाता कि हम ये विचार कर ले कि कैसा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, हमारा जीवन शैली कैसे हो, कार्य शैली कैसे हो। वास्तव में अगर हमारा जीवन शैली, कार्य शैली एक नेक तरह का हुआ, धर्ममय हुआ, चाहे उसमें प्रारंभ में थोड़ा कष्ट हो, थोड़ा दुख हो, परंतु उसका दीर्घ समय में बहुत ही अच्छा उपयोगी है, सुखकारक है, सबके लिए आदर्श स्थापित करने हेतु उपयोगी है, वो कार्य अच्छा नहीं होगा। मनुष्य जीवन का ध्येय है मुक्ति। हम शरीर नहीं, आत्मा है, और जब आत्मा है तो हम इस संसार में शरीर के साथ आते हैं, यानी हम इस शरीर से बंधे हैं और इस शरीर से छूट जाना ही हमारा लक्ष्य है। जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप कारागार में हैं, कि कारागार में आपको सुख शांति विलासता ये अच्छा लगेगा? नहीं, हमारा लक्ष्य वहाँ पर यही होना चाहिए कि हम कैसे कारागार से निकल जाए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम इस शरीर से मुक्ति पाए, जन्म मरण के चक्र से निकल जाए। और ये वही कर सकता है जिसका चेतना विकसित हो चुका है, जो उच्च कोटि का चेतना है, क्योंकि निम्न कोटि के चेतना में ऐसे विचार नहीं आते। वो बंधन में रहता है, माया के जाल में फंसा रहता है, वो विलासता में सुख ढूंढता है। वास्तव में सुख शांति हमारे अंदर है, बाहर नहीं। अगर कमरा का चाबी किसी बगीचे में खो गया है तो उसे छत के ऊपर ढूंढने से क्या चाबी मिलेगा? नहीं, उसको बगीचे में ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब सुख शांति हम ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर है, तो हम संसार में जब सुख शांति को ढूंढते हैं कि हमें सुख शांति प्राप्त होगा? नहीं, वास्तव में संसार में सिर्फ भ्रमित करने के लिए साधन है।
संसार में सिर्फ आसक्ति ही रहती है, अनासक्ति नहीं। और जो आसक्ति में पड़ा रहता है, जो माया के पीछे चलता है, वो उसमें बंधा रहता है, वो बंधन में जुड़ जाता है, तब वो चिंतन नहीं कर पाता, उस तल से ऊपर के तल तक नहीं जा सकता। इसी कारण हमें संसार में जो भी कार्य करना है विवेक पूर्वक ध्यान देके ज्ञान से मंथन कर कर उस पे अपना पैर आगे बढ़ाना है। और जब जीवन का ध्येय ही है मुक्ति, मोक्ष, तो हमें ऐसे कार्य चुनना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के ध्येय का लाभ हो रहा हो, जो अपने जीवन के ध्येय की ओर जा रहा हो। इसका मतलब कतई ये नहीं कि अब संसार में नाना तरह के संबंध, रिश्तेदारी ये सब छोड़ दे, इसे त्याग दे, इसे गलत ठहराने लगे। नहीं दोस्तों, ये सब होते हैं संसार को सुसंचालित तरीके से चलाने हेतु, परंतु इससे आसक्ति रखना गलत है, मोह रखना गलत है। अनासक्त होकर इस संसार को जीना चाहिए, अनासक्त होकर इस संसार में रहना चाहिए, मोह से ग्रसित होकर नहीं। वास्तव में जो मोह में ग्रसित होता है, कभी भी ऊंचे तल का विचार उसमें नहीं उभर सकता, कभी भी उसका जीवन सही तौर पे प्रगति कारक नहीं हो सकता। मोह हमें एक चीज से चिपका रखता है, हम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? वास्तव में इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो प्राकृतिक गुण से बना होता है, और ये 3 गुण है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक गुण मोहग्रसित प्राणी में दिखा जाता है। यह ज्ञान में जीते हैं, और राजसिक व्यक्ति वो अपनी इच्छा, अपने कामना के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। वो सिर्फ अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हैं, वो दुनिया में सम्मान चाहते हैं, थोड़ा अभिमान भी रहता है उनमें। और सात्विक व्यक्ति ये संसार में शांत होते हैं, निर्मल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पवित्रता इनका अलंकार होती है, स्वच्छता इनका अलंकार होती है। ये मितभाषी लोग होते हैं, और यही चीज उच्च कोटि मनुष्य का लक्षण होता है। और वास्तव में जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो इन सब तीनों चीज़ों से परे चल जाता है। जब तक आप प्रकृति के अधीन रहेंगे, प्रकृतिग्रस्त रहेंगे, तो क्या आप प्रकृति के ऊपर जा सकते हैं? नहीं। वास्तव में सही विद्या वो है जो हमें प्रकृति से परे लेके चला जाए। लौकिक विद्या और अलौकिक विद्या दोनों ही आवश्यकता है। लौकिक नहीं, इन संसार में जो विद्या दिया जाता है, जो जीविका हेतु उपयोगकारी है। अलौकिक विद्या जो जीवन हेतु उपयोगकारी है। वास्तव में जब हम अलौकिक विद्या से लौकिक विद्या का संधान करते हैं, तभी हम शेष जीवन जी सकते हैं। परंतु इन दोनों में से अगर हम किसी में भी, किसी एक में प्रचुरता हो या फिर किसी एक में लुप्त हो, तब हम ये सुनिश्चित है कि हम जीवन में दुर्गति की ओर आगे बढ़ेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। अगर लौकिक विद्या में प्रचुरता हुई तो कदाचित ये हो सकता है कि आप संसार में बहुत सारे भौतिक उपलब्धि कर लें, प्रसिद्धि पा लें, परंतु आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। आप जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं पा सकते, आप फिर से वही बंधन में फंस जाएंगे। और अगर सिर्फ आपके पास अलौकिक विद्या हुआ तो इसका गुण तो अवश्य अनेक है, परंतु इस संसार में अब टिक नहीं रह सकेंगे। अब दारिद्र्य के तरह जीवन बिताएंगे। चाहे आप कितना भी ज्ञानी हो, अगर आपके पास अर्थ नहीं होगा, अब दूसरों के सामने जाकर खड़ा नहीं हो सकते। इसीलिए हमें दोनों ही विद्या की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक पक्षी का अगर एक पंख
काट दिया जाए तो क्या वो उड़ सकता है? नहीं। ये दोनों ही हमारे प्रकृति का पंख होते हैं। इन दोनों पंखों का आवश्यकता होती है, और जो इन दोनों में उच्च कोटि का होता है, जो इन संसार से परे होता है, वही अगर संचालित करता है इस संसार को, तभी जाकर वो संसार स्वर्गमय बन जाता है। और वही विद्या अगर हमारे जीवन के लौकिक विद्या को संचालित करता है तो हमारा जीवन भी एक सार्थक और सफलता से पूर्ण होता है। वास्तव में अलौकिक विद्या हमें जीवन में संतुष्टि और सार्थकता देती है, और लौकिक विद्या जीवन में सफलता के लिए उपयोगकारी होती है। और इन दोनों के माध्यम से हमें सार्थकता और सफलता का समावेश मिलता है। वास्तव में जब आप संसार में कोई भी कार्य मोह शून्य होकर, मोह को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर अनासक्त भाव से कार्य करते हैं, तब आप निष्काम कर्म करते हैं, और यही मुक्ति कहलाता है। यही जीते जी मुक्ति होती है, यही मोक्ष होता है। और जब आप ऐसा कर्म करते हैं, वास्तव में आप वही कर्म को चुनते हैं जो परमार्थ के लिए होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो उच्च कोटि का होता है। स्वार्थ के वशीभूत तो सिर्फ पशु ही जीते हैं। पशु के पास ना इतना ज्ञान है, ना विवेक है कि वो उच्च कोटि के बाद समझ पाए। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपके जीवन में धन की उपयोगिता बहुत है, परंतु इस धन को उपार्जन करने का ढंग और इस धन को प्रयोग में लाने वाली ढंग, ये दोनों ही नेक युक्त होना चाहिए, धर्ममयी होना चाहिए। हमें धर्म से धन को कमाना है और धन का सदुपयोग करना है, तथा हमारा कार्यशैली, हमारा कर्म भी ऐसा होना चाहिए जो हमारा जीवन की ध्येय की ओर लेके जाए। धन्यवाद।